अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतर, बहुत स्वस्थ होंगे। देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कमज़ोर, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब समुदाय के हक को मारा जा रहा है, इसकी संवैधानिक हक को छीना जा रहा है। तानाशाही चरम सीमा पर है और लोगों को सत्ता की ताकत से डराया जा रहा है। जैसा कि दिल्ली में घटना, तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद फैज़ इलाही का मामला जब माननीय न्यायालय में लंबित है, तब आधी रात को भारी पुलिस बल तैनात कर अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोज़र चलाना न केवल अमानवीय और असंवेदनशील है, बल्कि ये भारतीय संविधान, न्यायपालिका और कानून के राज, रूल ऑफ लॉ की खुली अवहेलना भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है तथा अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी और धार्मिक स्थलों को संरक्षा की गारंटी देता है। जब कोई मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, तब कार्यपालिका द्वारा एक तरफा और बलपूर्वक कार्रवाई करने, प्राकृतिक और न्यायिक मर्यादा दोनों का उल्लंघन। यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है कि जब न्यायालय में अंतिम निर्णय नहीं दिया, तब कार्यपालिका को यह अधिकार किसने दिया कि वह कानून अपने हाथ में ले? बताइए, क्या अदालतों की भूमिका केवल औपचारिक रह गई है? देश में तानाशाही का राज चल रहा है, जो चाहा वो कर दिया है। बताइए। और निर्णय सड़क पर रात के अंधेरों में बुलडोज़र को किया जाएगा, यही रह गया अब भारत में। यह भी कटु सत्य है कि एक कार्रवाई पर या मस्जिद, दरगाह और अल्पसंख्यक मुसलमानों के घरों तक को सीमित क्यों दिखाई देती है? क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जाता है? यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का सिद्धांत केवल कागज़ों में रह गया है, सिर्फ पेपर में दिखाई देता है। इस अनुच्छेद 14 का संविधान में पालन दिया गया है और औपचारिक रूप से किताब में, संविधान को किताब के रूप में बंद करके रह दिया। उसके क्या बोलते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं रहेगा। बताइए, क्या कानून अब सिर्फ कामजोरों और अल्पसंख्यक पर ही लागू होगा, जबकि प्रभावशाली और बहुसंख्यक अतिक्रमण पर अलग मापदंड अपना दिए जाते हैं? बाद में इन कार्रवाइयों को मीडिया के माध्यम से शक्ति या प्रशासनिक जीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि यहाँ से देखा जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो रही, न्यायपालिका की प्रक्रिया की हार हो रही। दिल्ली सरकार संवैधानिक सवाल, जब मामला न्यायालय में लंबित है तो वो रातों रात कार्रवाई क्यों की गई चोरों की तरह? क्या किसी समक्ष न्यायालय अंतिम और स्पष्ट आदेश मौजूद उनके पास था? यदि हाँ, तो सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या यही प्रक्रिया सभी धार्मिक स्थलों पर प्रभावशाली अवैध कब्जों पर भी लागू होता है? न्यायपालिका से अपेक्षा है, क्या लंबित मामलों में इसी प्रकार से न्यायपालिका कार्रवाई को वैध ठहरा रही है या ठहराया जा सकता है? क्या अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा केवल निर्णयों तक सीमित रह जाएगी, या फिर उसे ज़मीनी स्तर पर भी प्रभावशाली रूप से संरक्षित किया जाएगा? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, ज़रूरी है कि यह लड़ाई किसी एक मस्जिद या किसी एक समुदाय की नहीं। यह लड़ाई भारतीय संविधान, न्याय, सर्वोच्चता, धार्मिक स्वतंत्रता और बराबरी के अधिकार के। अगर आज इस न्याय पर चुप्पी साध ली जाए, तो यही बुलडोज़र किसी और अधिकारों, किसी और आस्था, किसी और के घर दरवाजे पर खड़ा होगा। संविधान की रक्षा ही अल्पसंख्यकों की वास्तविक सुरक्षा है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ही संविधान की असली सुरक्षा है। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए देश के हर नागरिक, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को एक होना होगा। ये धर्म का मतभेद भुलाना होगा। देश हमारा एक है और एक तिरंगे के नीचे हम लोग सर्वशक्तिमान बन के रहेंगे पूरे दुनिया में। और इसी
कि एकता के साथ हम लोग सुपर पावर की श्रेणी में आए। अगर हम लोग विभाजित रहेंगे तो हम लोग भिन्न भिन्न बदल जाए, कमज़ोर हो जाएंगे और देश हमारा कमज़ोर हो जाएगा। एकता में ही बल है, इस चीज़ को मानिए। और मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भारत के सभी नागरिकों को सद्बुद्धि दे, सोचने की क्षमता दे, कि धार्मिक मतभेद को भुला करके एक हो, ताकि एक तिरंगे के नीचे हम लोग अपने देश को सुपर पावर की ओर ले जा सके। मैं आपका भाई मोहम्मद अज़ुद्दीन, महासचिव बिहार कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय कांग्रेस।